क्या राक्षस राज रावण आज भी जिंदा है? त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण का वध करके भगवान श्री राम ने समस्त मानव जाति के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन क्या सच में भगवान श्री राम के हाथों रावण की मौत हुई थी? ये आज भी एक सवाल है। श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप उन तथ्य को देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या रावण सच में जिंदा है या नहीं। रावण को मारने की वजह। राक्षस राज रावण शैल संप्रदाय का त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस और राजा था। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत सी मायावी विद्याएं सीखी थी और वो अपनी तंत्र विद्याएं लंका के एक ऊंचे पर्वत में बनी गुफा के अंदर पूजा पाठ करके सीखता था। रावण इतना शक्तिशाली था कि इंसान तो क्या, देवता भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाते थे। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तो भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को रावण से मुक्ति दिलाई थी। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण के भाई विभीषण ने उसका साथ देने की बजाय भगवान श्री राम का साथ दिया था। शायद उसे पता था कि श्री राम रावण को युद्ध में परास्त कर देंगे और उसका वध करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम लंका पर कब्जा कर लें, और इसीलिए विभीषण ने श्री राम का साथ देने के बदले में उनसे रावण को युद्ध हराने के बाद लंका मांगी और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। रावण को युद्ध में हराने के बाद जीती हुई लंका के साथ साथ रावण का मृत शरीर भी विभीषण को सौंप दिया ताकि विभीषण उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन दोस्तों, विभीषण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने भाई रावण का मृत शरीर वहीं पर छोड़ दिया। अब आखिर रावण के मृत शरीर का हुआ क्या? दरअसल राक्षस समुदाय के लोग रावण के शव को उठाकर उसी गुफा में ले गए जहां वो रोज पूजा पाठ किया करता था। वो लोग राक्षसी तंत्र विद्या का उपयोग करके रावण को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने लग गए, लेकिन वो अपनी कोशिशों में सफल नहीं हुए। अब उसके बाद हार मानकर उन्होंने रावण के मृत शरीर को सुरक्षित रखने का फैसला किया ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित किया जा सके, और उसके शरीर में एक खास तरह के पदार्थ का लेप लगाकर उसकी मम्मी बनाकर एक ताबूत में सुरक्षित उसी गुफा में रख दिया। श्रीलंका में मिले रावण के जिंदा होने के सबूत। दरअसल रिसर्चर्स को श्रीलंका की एक पहाड़ी में गुफा मिली जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 8000 फीट है। रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि यह वही गुफा है जिसमें रावण पूजा पाठ किया करता था। इस गुफा में उन्हें एक 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ताबूत भी मिला है जो कि उनका मानना है कि वो रावण का ही है। इस ताबूत के नीचे रावण का पूरा खजाना भी दफन है जिसकी रक्षा एक बहुत बड़ा काला नाग और जंगली जानवर कर रहे हैं, जिस वजह से लोग उस गुफा में जाकर रावण के खजाने को लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था और उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका को हनुमान जी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लेकिन हनुमान जी जिस जगह पर माता सीता से मिले थे उस जगह पर आज भी उनके पैरों के निशान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने उस जगह का भी पता लगा लिया जहाँ पर रावण का सोने का महल था और उसमें आग लगाकर हनुमान जी ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि रावण के मृत शरीर में खास तरह का लेप लगाकर उसे मम्मी में बदलकर ताबूत में बंद कर दिया गया था, और मिस्र के पिरामिड्स में जितनी भी मम्मीज मिली हैं उनके शरीर में भी एक खास तरह का लेप लगा हुआ था। वहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें इस बात का दावा किया गया है कि मम्मी को संरक्षित इसीलिए किया जाता है ताकि भविष्य में मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सके। इन सभी सबूतों से ये साफ होता है कि रावण के शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित इसीलिए रखा गया ताकि उसे फिर से जिंदा किया जा सके। अब सवाल ये है कि आखिर वो समय कब आएगा जब रावण फिर से जिंदा होगा, क्योंकि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग में फैली बुराई का अंत करेंगे। अब क्या रावण कलयुग में ही पुनर्जीवित होगा? ये भले ही एक सवाल है, लेकिन अभी तक जितने भी तथ्य और सबूत मिले हैं वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब रावण फिर से जीवित होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।